आज मैं आपको कराता हूँ 2023-24 के प्रमुख पुरस्कार। ठीक है, प्रमुख पुरस्कार कराता हूँ। ये मतलब समझ लो, ये वाला जो आपका टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। चाहे यूकेपीएससी का, तो ये फेवरेट सवाल है, यूकेपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। और यूकेएसएससी का पता नहीं उसकी करंट का हिसाब किताब, करंट भी ठीक ठाक अब दे रहा है वो भी, तो उसमें भी आपका सवाल आ सकता है। तो हेडिंग डालो प्रमुख पुरस्कार। प्रमुख पुरस्कार। प्रमुख पुरस्कार। थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, और कल मैं इनको पूछूंगा भी क्लास में, ध्यान रखना। ठीक है, तो इनको आज आज याद कर लेना। थोड़ा मेहनत आज ही करोगे तो आज याद रहेंगे, छोड़ोगे तो फिर नहीं याद। ठीक है, तरीका मैं बता दूंगा आपको याद करने का, कैसे तरीका याद करना है, क्योंकि बहुत सारे पुरस्कार तुम्हारी किस्मत से ऐसे इसमें हैं अंतर्राष्ट्रीय वाले, की जो है आपको आसानी होगी उनको याद करने में, एक जैसे हैं बस। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे याद करना। ठीक है, पहला लिखो 96, 96 ऑस्कर अवार्ड 2024। ऑस्कर अवार्ड 2024। वेरी इंपॉर्टेंट, यूकेपीएससी का फेवरेट सवाल, एसआई के पेपर में आ सकता है। यूकेपीएससी फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, कॉलम बना रहा हूँ पहले मैं। कॉलम बनाने के बाद जो है आप उसके आगे पुरस्कार लिख लेंगे, क्योंकि कॉलम बना के लिखोगे तो उसको आसानी से आप याद कर सकते हो। ठीक है, पहला आपका है बेस्ट फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म यानी फिल्म। ठीक, दूसरा आपका है सर्वश्रेष्ठ निदेशक यानी डायरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ निदेशक। रिकॉर्डिंग ऑन है नहीं, देख लो। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। ये लेक्चर वाले एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लोअर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि पीएससी हमेशा जो है अवार्ड से सवाल पूछता ही पूछता है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसी को मालूम है, किसको मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड? ओपन हाइमर को मिला है। किसको मिला है? ओपन हाइमर। लिखते भी रहेंगे, ओपन हाइमर। ठीक, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर नोलन। क्रिस्टोफर नोलन। ठीक है, उसके बाद बेस्ट अभिनेता का अवार्ड मिला है सिलियन मर्फी। उसके बाद बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला है एम्मा स्टोन। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी कभी ये आपसे पहले तो जो पहले के एग्जाम होते थे डायरेक्ट सवाल ये पूछ लिया था। अब वो ये भी पूछता है कि जैसे क्रिस्टोफर नोलन है, इसको किस पिक्चर के लिए इस अवार्ड को दिया गया है? तो इसको दिया गया है ओपन हाइमर के लिए। किसके लिए? ओपन हाइमर। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, फिर आगे एक दूसरा कॉलम बनाना है, ओपन हाइमर। ठीक, डॉट लगा दे रहा हूँ। सिलियन मर्फी को भी मिला है ओपन हाइमर के लिए, ओपन हाइमर। उसके बाद एम्मा स्टोन को मिला है पुअर थिंग्स के लिए, पुअर थिंग्स के लिए। ठीक है, देखो अब इसको आसान बनाना है हमको। बेस्ट पिक्चर तो आपको याद करनी पड़ेगी, ओपन हाइमर। ठीक हो गया। दूसरा, बेस्ट डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन। बेस्ट डायरेक्टर आपका है क्रिस्टोफर नोलन। ठीक, इसको भी याद करना पड़ेगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है सिलियन मर्फी। कभी कभी ऐसे शब्द याद नहीं होते तो बर्फी याद करना, बर्फी से मर्फी याद आ जाएगा। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री याद रखना एम्मा, मतलब हमारे यहाँ अम्मा बोलते हैं, अम्मा तो अम्मा याद कर लेना, अम्मा या अम्मा। ठीक हो गया। कौन सी पिक्चर के लिए है? देखो, इसको इसको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, ओपन हाइमर के लिए मिला है, इसको भी ओपन हाइमर के लिए मिला है, और इसको याद मिला है पुअर थिंग्स के लिए। अम्मा पुअर थी, याद रखना, एक अम्मा थी वो पुअर थी, ऐसे करके याद रखोगे तो एग्जाम में आपको क्लिक कर जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा ये, या पूछेगा वो कि क्रिस्टोफर नोलन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किस मूवी के लिए दिया गया है, तो इनको आप ध्यान रखें। हो जाएगा याद।
हो जाएगा? यस सर। ठीक है, कीजिए नोट। और ऑस्कर जो है बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड होते हैं, इसका ये भी याद रखना कि ऑस्कर जो अवार्ड आपके हैं, ये थे 96 ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, इसको भी याद रखना, कभी कभी वो आपसे ऑस्कर का पूछ लेगा, अवार्ड नंबर भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। आप लोग करो इसको, मैं तब तक दूसरा लिखता हूँ। इसमें बस दिक्कत ये होती है कि आपस में वहां पर को कंफ्यूजन होता है कि कौन सा जो फिल्म अवार्ड था उसमें कौन सा अभिनेता था, कौन सा अभिनेत्री थी। ठीक है, इसको सेपरेट कर लोगे तो सवाल सही कर लो। इसीलिए एग्जामिनर देता भी है इसको, ताकि आपको कंफ्यूजन में डाल सके। पहला वाला लिख लिया? पहला लिख लिया? यस सर। ठीक। अब देखो है आपका अगला है 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड। 81st जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है, उसमें बेस्ट पिक्चर, बेस्ट फिल्म का अवार्ड फिर से मिला है ओपनहाइमर को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वाले आसान है याद करना। ओपनहाइमर, ये अलग अलग होते हैं फिर दिक्कत होती है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड है सिलियन मर्फी। किसको मिला है? सॉरी, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड है क्रिस्टोफर नोलन। वही है पुराना वाला, क्रिस्टोफर नोलन। ठीक है, बेस्ट अभिनेत्री का, अभिनेता का अवार्ड इसमें मिला है वही सिलियन मर्फी। सेम है देखो, सिलियन मर्फी। ठीक है, और बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला है लिली ग्लेडस्टोन को। एक में अमा है, एक में लिली है, याद रखना, लिली ग्लैडस्टोन। ठीक हो गया? इसमें याद नहीं है आपको जरूरत कि कौन से पिक्चर के लिए मिला था। इसमें जरूर याद करना क्योंकि ऑस्कर इंपॉर्टेंट है, इसमें आप ऐसे ही याद कर लेना। ठीक है, तो बेस्ट फिल्म है इसमें भी देखो ओपनहाइमर, ओपनहाइमर। बेस्ट डायरेक्टर है देखो इसमें भी ओपनहाइमर, इसमें भी क्रिस्टोफर नोलन, क्रिस्टोफर नोलन। बेस्ट अभिनेत्री है इसमें भी आपका मर्फी, सिलियन मर्फी। ठीक है, और आपका अगला है आपका बेस्ट अभिनेत्री, अभिनेत्री जो आपका है वो है लिली ग्लैडस्टोन। ठीक हो गया? आ जा रही मेरी? आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो इसको देख लो आप। छोटा हो गया।
सामने देखो, बस आपको क्या करना है, बस ध्यान रखना है ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब, ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब अवार्ड सेम है। बस आपको याद करना है कि अभिनेत्री अलग है, अभिनेत्री याद अलग आप कर लोगे तो आप इसको आसानी से कर लोगे। ये लिली ग्लैडस्टोन, लिली ग्लैडस्टोन। उसके बाद अगला है आपका बाफ्टा, आप नोट करो तो मैं बाफ्टा भी लिख देता हूँ। 77 बाफ्टा अवार्ड। इसमें भी वैसी कॉलम बनाओ, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। ठीक है, यहाँ पर भी सेम है, देखो यहाँ पर भी बेस्ट पिक्चर ओपनहाइमर है। यहाँ पर भी बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन है। क्रिस्टोफर नोलन। यहाँ पर भी जो आपकी बेस्ट अभिनेता है वो सिलियन मर्फी है, अभिनेता सिलियन मर्फी। और बेस्ट जो अभिनेत्री है वो ही है एम्मा स्टोन। देखो बिल्कुल सेम है, थोड़ा दिमाग लगा के करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। बस आपको याद रखना है कि, और ए के बाद आता है बी, यहाँ पर ध्यान ये रखना है आपको, ए के बाद आएगा बी, तो ए और बी वाला पूरा का पूरा सेम है मामला, ए और बी वाला पूरा का मामला सेम है, देखो वाला कुछ मामला नहीं है सेम है, इसमें, कुछ अलग अलग है। मुझे लगता नहीं। ठीक है, ए फॉर ऑस्कर, ये बी ये फॉर और उसका बाफ्टा। ठीक, ऐसे करके याद करोगे तो ऐसे बहुत करके आसानी याद से करोगे आपको मिल बहुत जाएगा। बस आसानी से याद आपको मिल किसी का जाएगा। माइक ऑन है भैया, माइक ऑफ करो। ऐसे याद करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस गोल्डन ग्लोब में आपको अभिनेत्री अलग करनी है, लिली, बाकी सारा का सारा देखो सेम। ठीक है, करो ना। सर। हाँ, हाँ। सर ये बाफ्टा अवार्ड क्या हुआ? अवार्ड है वो, पिक्चर के अवार्ड है, फिल्म अवार्ड है सारे के सारे। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है सारे सारे। नोट हो जाएगा, बता देना मुझे। कुछ नहीं करना है, बस आपको एक अभिनेत्री अलग करनी है, एक पोर्शन याद कर लो, एक अभिनेत्री याद करनी है, काम करो। हो गया। सर लास्ट लाइन है। करो।
ये पायल कपाडिया को कौन सी फिल्म के लिए मिला है, कोई बता सकता है? ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, सनफ्लावर, वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, या ऑल वी इमेजिन इज लाइट। सर ऑल वी इमेजिन इज लाइफ के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, अगला है आपका 77 कांस फिल्म महोत्सव। ठीक है, 77 जो आपका कांस फिल्म फेस्टिवल है, इसमें मिला है आपका पायल कपाडिया को अवार्ड मिला है। पायल कपाडिया को अवार्ड मिला है उनकी पिक्चर किसके लिए? ऑल वी इमेजिन, ऑल वी इमेजिन, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, एज लाइट हेतु कौन सा पुरस्कार दिया गया है? मतलब ऑल वी इमेजिन इज लाइट के लिए फीचर फिल्म सेक्शन में ग्रैंड पिक्स अवार्ड मिला है इनको, ग्रैंड पिक्स अवार्ड, ग्रैंड पिक्स अवार्ड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है क्वेश्चन, करो उसको भी नोट। सर हाँ सर ये पायल कपाडिया इंडिया से हुई। हाँ, भारत के, नाम से पता लग रहा होगा। इसके बाद चिदानंद नायक हैं अगले, चिदानंद नायक। चिदानंद नायक को उनकी लघु फिल्म के लिए, उनकी लघु फिल्म के लिए, लघु फिल्म कौन सी है लघु फिल्म उनकी? मैडम बताइए। सर सनफ्लावर, सनफ्लावर करके थी हाँ कुछ। गुड, ठीक है। सनफ्लावर, वेयर द फर्स्ट, वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, इसके लिए दिया गया है। ठीक हो गया, खाली पूरा याद नहीं करना है नाम, खाली आप बस सनफ्लावर याद रख लो, काम चल जाएगा। यहाँ पर ऑल वी कर लो, चल जाएगा काम, या लाइट कर लो तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, कीजिए इसको भी नोट। फिर अगली कैटेगरी में मिला है सिनेमेटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवान को, संतोष सिवान को पियरे, पियरे एनजे, एनजेन्यू, एनजेन्यूक्स, पियरे एनजेन्यूक्स अवार्ड। ठीक, खाली बस इतना याद रखना, सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवान को कुछ पियरे करके अवार्ड मिला है, ठीक, उनके गुणवत्तापूर्वक कार्य, कार्य के लिए, किसके लिए? काम की असाधारण गुणवत्ता के लिए। ये नहीं पूछेगा किस कैटेगरी के मिला है, तो काम की मैं लिख रहा हूँ केवल, असाधारण गुणवत्ता के लिए, गुणवत्ता हेतु। ठीक है, इसे भी याद रखो। और ये अवार्ड जीतने वाले पहले एशियाई, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहले एशियाई हैं इस अवार्ड को जीतने वाले। ठीक, उसके बाद एक अभिनेत्री है जिनका नाम है आपका अनुसुईया सेनगुप्ता, अनुसया, अनुसुईया
सेन गुप्ता, ठीक, इनको जो है अनसर्टेन श्रेणी में मिला है अवार्ड और इसमें इन्होंने काम किया था मूवी में सेमलेस में द सेमलेस में अपने प्रदर्शन के लिए, सेमलेस में अपने प्रदर्शन के लिए। ठीक है, और ये अवार्ड जीतने वाली ये बनी है पहली भारतीय महिला। ठीक है, ये पहली एशियाई है, ये पहली भारतीय महिला है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। सर वो शिवानंद है ना वहाँ पे? हाँ, कौन सा वाला? वो चिदानंद नायक है, चिदानंद नायक, शिवानंद नहीं, चिदानंद नायक। हो गया? हो गया? यस सर। मोहित कर लिया नोट? ठीक है, हाँ सर कर लिया। देखो इसको आप क्विकली रिवाइज कर लो फटाफट। आपको बाफ्टा और ऑस्कर अवार्ड्स याद करने हैं, एक ही अवार्ड याद करना है, दोनों में देखो सब चीजें कॉमन। ठीक है, उसके बाद गोल्डन ग्लोब अवार्ड में आपको केवल एक चीज अलग करनी है, अभिनेत्री का नाम। ठीक, उसके बाद आपका जो है कांस फिल्म महोत्सव है, पायल कपाडिया को उनकी पिक्चर ऑल वी इमेजिन हेतु मिला है ग्रैंड पिक्स अवार्ड। चिदानंद नायक को उनकी लघु फिल्म सनफ्लावर के लिए चुना गया है। उसके बाद सिनेटोग्राफर संतोष सिवान को पीएरए इंजीनियर्स अवार्ड मिला है, ठीक, पहले एशियाई हैं। और अनुसुईया सेन गुप्ता को मिला है अनसर्टेन श्रेणी में शेमलेस में अपने प्रदर्शन के लिए। और ये आपको मिला है आपका अ, ये मतलब पहली भारतीय महिला इस अवार्ड को जीतने वाली। ठीक है, इतना इसमें देख लीजिएगा। अब जो है आपको बताता हूँ मैं आपको जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, जैसे कॉलम यहाँ बनाया था वैसे कॉलम यहाँ भी बनाया। हेडिंग डालिए राष्ट्रीय पुरस्कार। इसको कर जरूर लेना, ये एसआई के पेपर में एक सवाल इसमें से पक्का बनेगा, देखना। ठीक है, वो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार थे, अब ये राष्ट्रीय पुरस्कार है। पहला इसमें लिखो 69th फिल्म फेयर अवार्ड। फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है। तो इसमें भी वैसी कॉलम बनाएंगे हम, सर्वश्रेष्ठ फिल्म।
उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, उसके बाद बनाएंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, उसके बाद बनाएंगे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। किसी को पता है 69 फिल्म फेयर अवार्ड जो है उसमें जो ये अवार्ड दिया गया था, ये किसको दिया गया था? बेस्ट फिल्म का अवार्ड 12th फेल को दिया गया था, एनिमल को दिया गया था, जवान को दिया गया था, बताओ। 12th फेल। गुड, आ गया। 12th फेल। 12th फेल। अभिनेता शाहरुख या रणबीर कपूर। रणवीर कपूर, ठीक है। अभिनेत्री आलिया। आलिया। और डायरेक्टर विभू विनोद को मिला था 12th फेल के लिए। विधु विनोद चोपड़ा, ठीक है। विधु विनोद चोपड़ा। ठीक है। रणवीर कपूर को कौन सी मूवी के लिए मिला था? एनिमल। आलिया भट्ट को मिला था पिक्चर के लिए रॉकी। और रानी। और विधु विनोद चोपड़ा को मिला था 12th फेल। ठीक है, कीजिए नोटिस। तब तक मैं यहाँ पर को आई5 अवार्ड लिख देता हूँ। ये कॉलम बनेंगे सर्वश्रेष्ठ फिल्म, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। आईफा अवार्ड जो मिला था बेस्ट फिल्म मिली थी एनिमल। ठीक। अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो मिला था शाहरुख खान। शाहरुख खान। ठीक। अभिनेत्री थी रानी मुखर्जी। डायरेक्टर थे विधु विनोद चोपड़ा। विधु विनोद चोपड़ा, ठीक है। ये मूवी थी इनकी जवान। ठीक। अभिनेत्री रानी मुखर्जी को मिला है मिसेज चटर्जी। मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। इतना नहीं भी याद करोगे, मिसेज चटर्जी याद करना। और विधु विनोद चोपड़ा को मिला है 12th फेल के लिए। ठीक है, नोट कर लीजिए।
हो गया? है गो? ठीक है। ये बताएगा मुझे कोई फिल्म फेयर अवार्ड कहाँ दिए गए थे? कभी कभी प्रेस भी पूछता है वो। ऑप्शन है आपके पास दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, गुजरात। गुजरात। सर मुंबई। गुजरात। और आईफा? अबू धाबी। गुड, अबू धाबी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखना। एग्जामिनर आजकल तेज हो गया है, वो आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि एनिमल पिक्चर को आईफा का बेस्ट अवार्ड दिया गया, ये अवार्ड किस जगह पर दिया गया। बस सारा पढ़ा लिखा बेकार हो जाएगा अगर इतना सा नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए इन चीजों को ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद जो आपके अगले अवार्ड है वो है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। दादा साहब फाल्के, इसको मैं थोड़ा इसको और कर देता हूँ। फाल्के इंटरनेशनल, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। ठीक है, इसमें भी वही कॉलम बनेंगे चार, 1 2 3 4। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। बताइए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस पिक्चर को दिया गया था? जवान। ठीक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो थे वो थे शाहरुख खान। ठीक है, मूवी थी जवान। अभिनेत्री थी आपकी रानी मुखर्जी। ठीक है, रानी मुखर्जी। मूवी सेम थी, मिसेज चटर्जी। मिसेज चटर्जी, ऐसे याद करना है इसको। ठीक है, उसके बाद जो डायरेक्टर था आपका वो था संदीप रेड्डी। संदीप रेड्डी। ठीक है, अब देखो आप, और संदीप रेड्डी ने कौन सी मूवी डायरेक्ट कर रखी है? एनिमल कर रखी है। कौन सी कर रखी है? एनिमल। अब थोड़ा मेरे को मेरी बात पे ध्यान दो। देखो, आईफा और दादा साहब फाल्के में सारा सेम है सेम? बोलो, एक को छोड़ करके सब सेम है ना आईफा और दादा साहब फाल्के में? देख देख लो, यहाँ पर भी आपका शाहरुख खान है, यहाँ पर भी आपकी रानी मुखर्जी है। दो को छोड़ करके सारा सेम है, अभिनेता और अभिनेत्री सेम है। एक फिल्म अलग है यहाँ पर को, और एक आपका इनका नाम, डायरेक्टर का नाम अलग है नहीं है? सर। ठीक है, तो बस याद रख लेना, मैथ्स में तुम डी आई पढ़ते होगे, डी आई। डी फॉर दादा साहब फाल्के, आई फॉर आई फाई अवार्ड। ठीक हो गया? तो डी आई में याद रखना दो चीजें सेम है, किसकी तरह? इनके जो अभिनेता अभिनेत्री हैं सेम है, बाकी पिक्चर और डायरेक्टर का नाम अलग है। बस इतना याद कर लोगे तुम्हारा काम चल जाएगा।
कि यहाँ पर इसका जो बेस्ट पिक्चर है, यहाँ पर इसका उसी पिक्चर के लिए यहाँ पर इसको मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। ऐसे कर लोगे तब भी याद हो जाएगा, इतना खजबज नहीं करना चाहते हो। बस याद रखना कि ये जो आपका दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है, ये और आईफा अवार्ड के अभिनेता और अभिनेत्री सेम है, तो आपको एग्जाम में याद करने में आसानी होगी। नहीं तो क्या होगा, अभी तो याद हो जाएगा, फिर घसर बसर होता रहेगा। कंफ्यूजन की चीज से बचाने के लिए आपको ये चीज बताई जा रही है। ठीक है, नोट कीजिए। इनका आयोजन कहाँ हुआ था दादा साहब फाल्के फेस्टिवल अवार्ड का? दीपिका मैम, इनका आयोजन स्थल? सर इसका नहीं पता मुझे। इसका हुआ था मुंबई में। ठीक है, इसका हुआ था मुंबई में। यहीं पर लिख दे रहा हूँ, मुंबई की। ये सारा याद होना चाहिए, कल पूछूंगा मैं सुबह, ध्यान रखना। शालिनी मैडम, सारा रट रट जाना चाहिए। ठीक है, पेपर निकल जाता है, लेकिन पेपर निकलने के लिए थोड़ी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, इसी क्लास में देखो ये दीपिका मैडम है, ये भी हाउसवाइफ है। ठीक है, और इन्होंने लगातार जो है 3 पेपर निकाल रखे हैं फिलहाल। हालांकि अभी फाइनल नहीं हुआ है कहीं, लेकिन हो जाएगा इनका फाइनल। लेकिन उसके लिए आपको लगना पड़ेगा। लगोगे, मेहनत करोगे, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओगे, तो आपका भी हो जाएगा। लेकिन समय लगेगा, ये नहीं कि लोअर का फॉर्म भरा है कि लोअर ही लास्ट पेपर है, इसके आगे फिर कोई पेपर नहीं देना है। थोड़ा आपको जो है जो याद आपको अच्छे से करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। डेली का डेली जितना आपका है उसको रिवीजन करना पड़ेगा, काम बन जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि अभी पढ़ लिया, जैसे पिछली बार आपने पढ़ा फिर छोड़ दिया बीच में। अब पढ़े हो तो कंटिन्यू पढ़ो, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आराम से रख जाएगा। ये हो गया, नोट कर लिया? इतना हो गया? यस सर। ठीक है, अगला लिखिए राष्ट्रीय पुरस्कार, आज के लिए लास्ट है। राष्ट्रीय 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। फिल्म पुरस्कार 2024। आयोजन स्थल बता सकते हो? कहाँ इनका आयोजन हुआ? प्लेस? ऑप्शन दे दीजिए। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद। बताओ। दिल्ली। दिल्ली, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, न्यू दिल्ली। कल ये सबसे पूछूंगा मैं, ध्यान रखना जितने भी हैं, नहीं तो क्लास में ही मत आना पड़ता। सो जाना आराम से। इसमें भी वही आप कहें, अभिनेता फिल्म हो जाएगा, अभिनेता हो जाएगा, अभिनेत्री हो जाएगी। ठीक, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ आपका डायरेक्टर हो जाएगा, निर्देशक। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक डायरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक डायरेक्टर। ठीक है, ये बिल्कुल अलग हैं इनसे, तो उन दोनों को मैंने इसलिए डीआई करके याद करवा दिया ताकि वो आपके सेम है, ये थोड़े अलग। ठीक है, देखो, बेस्ट फिल्म का अवार्ड है आटम। कौन सी लैंग्वेज की फिल्म है बता सकते हो? आटम तेलुगु, तमिल, मलयालम, बंगाली। बोलो, तुक्का तो मार लो।
मलयालम। मलयालम। मलयालम, ठीक है। उसके बाद बेस्ट अभिनेता आपको मिला है ऋषभ शेट्टी को, ठीक। बेस्ट अभिनेत्री है नित्या मेनन, नित्या मेनन, ठीक है। और मानसी पारिक को, और मानसी पारिक, दो दो को मिला है, मानसी पारिक, ठीक। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है सूरज, सूरज बड़जात्या को, सूरज बड़जात्या, ठीक। हिंदी फिल्म में मिली है आपको गुलमोहर, गुलमोहर। म्यूजिक डायरेक्टर आपके हैं ए आर रहमान, ए आर रहमान, ठीक है। नोट कीजिए इसको। ठीक है। आटम जो मूवी आपकी है, ये आपकी है कौन सी, मलयालम, मलयालम। देखो लास्ट में उसके मौ है, ऐसे याद हो जाएगा आराम से। ऋषभ शेट्टी को ये मूवी के लिए मिला है कंतारा, ठीक है। इन दोनों के नाम नीचे लिख दूंगा अभी। सूरज बड़जात्या को मिला है ऊंचाई, ऊंचाई। सूरज से ऊंचाई को कोरिलेट कर सकते हो आप, ठीक है। हिंदी फिल्म आपकी गुलमोहर हो गई, और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर आपके हो गए ए आर रहमान, ठीक है। उसके बाद इनको मैं नाम अलग से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। नित्या मेनन को कौन सी मूवी के लिए मिला है, नित्या को मिला है, अब पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, नित्या को मिला है तिरु चित्र, तिरु चित्रम्बलम बालम, त्रिपुरा भी याद कर सकते हो, आ जाएगा वहां पर को याद, ठीक है। इतना पूरा नहीं याद होगा। और मानसी पारेख को मिला है, मानसी पारेख को मिला है आपका कच्छ एक्सप्रेस के लिए, कच्छ एक्सप्रेस, ठीक है।